बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उस सबसे अमीर आदमी की जिसका खजाना इतना ज्यादा था कि इसकी चाबियां उठाना भी ताकतवर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज ना उसका सोना बाकी है, ना उसकी शान, और ना ही उसका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। उस शख्स का नाम था कारून। मगर सवाल यह है, कारून का इतना सारा सोना आखिर कहां गया? क्या अल्लाह ने उसके खजाने को जमीन के अंदर हमेशा के लिए दफन कर दिया, या फिर वो खजाना आज भी कहीं मौजूद है? ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि गुरूर, नाशुक्री और अल्लाह के फैसले की एक बड़ी मिसाल है। कारून कौन था? कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल में से था। अल्लाह ताला ने कारून को वो दौलत अता की जिसका तसव्वुर आम इंसान नहीं कर सकता। कुरान मजीद में आता है कि कारून के खजानों की चाबियों का बोझ एक पूरी जमात बमुश्किल उठा सकती थी। सोचिए, जब सिर्फ चाबियों का ये हाल था तो खजाना कितना अजीम होगा। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ बेहिसाब। लेकिन दोस्तों, जब दौलत के साथ शुक्र ना हो तो वो नेमत नहीं रहती, बल्कि आजमाइश और आजाब बन जाती है। कारून कहने लगा, ये सब मुझे मेरे इल्म और अक्ल की वजह से मिला है। न अल्लाह का शुक्र, न गरीबों का ख्याल, न ज़कात, न सदका। लोग उसे नसीहत करते थे, गुरूर न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आखिरत को न भूलो। मगर कारून ने हर नसीहत को तकब्बुर के साथ ठुकरा दिया। कारून का जाहो जलाल। कुरान बयान करता है कि एक दिन कारून पूरी शानो शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। कीमती लिबास, चमकता हुआ सोना। लोग देखकर कहने लगे, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाती। ये वो लम्हा था जब लोग दौलत को कामयाबी समझने लगे। लेकिन ईमान वाले खामोश थे, क्योंकि वो जानते थे कि असल कामयाबी दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का फैसला। फिर वो वक्त आ गया जब अल्लाह का फैसला नाफिज हुआ। अचानक जमीन कांपने लगी और फिर कारून अपने महल, खजानों और सारी दौलत समेत जमीन में धंसता चला गया। न कोई लश्कर काम आया, न मुहाफिज, न ताले, न सोना। कुरान के अल्फाज बहुत वाज़े और सख्त हैं। बस हमले कारून और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। जो चीज़ उसे बुलंद कर रही थी वही उसे सबसे नीचे ले गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कारून का सोना आखिर कहाँ गया? इस्लामी उलमा के मुताबिक वो खजाना जमीन के अंदर ही दफन हो गया और क़यामत तक किसी के काम का नहीं। जब अल्लाह किसी चीज़ को आज़ाब बना दे तो वो कभी नेमत नहीं रहती। बाज़ रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने उस खजाने को इंसानों की पहुँच से हमेशा के लिए छुपा दिया ताकि वो फितना न बने। यानी दोस्तों, असल सवाल ये नहीं कि सोना मिला या नहीं, बल्कि असल सबक ये है, जो दौलत अल्लाह से दूर कर दे वो दौलत नहीं, हलाकत होती है। लोगों का होश में आना। अगले दिन जब लोगों ने देखा कि कारून का नामो निशान तक बाकी नहीं, तो वही लोग जो कल कह रहे थे कि काश हम भी कारून जैसे होते, आज कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम कारून जैसे नहीं हैं। ये था असल सबक। कारून की कहानी हमें सिखाती है, दौलत अमानत है, कामयाबी नहीं। गुरूर अल्लाह को नापसंद है। शुक्र से नेमत बढ़ती है, गुरूर से सब छिन जाता है। आज कारून अमीरी की मिसाल नहीं, बल्कि अंजाम गुरूर की निशानी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा है और शुक्र है तो तुम कारून से ज्यादा अमीर हो, और अगर बहुत कुछ है मगर अल्लाह याद नहीं तो खतरा बहुत करीब है। अल्लाह हमें कारून के अंजाम से बचाए और शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन।